Hello everyone, welcome back to the Problem Channel, Bridging a Dreams with a Discipline. सोचो एक दिन आप उठते हो, उठने के बाद हम सब क्या करते हैं? हमारा काम तो यह है कि फोन देखना। हम जब फोन देखते हैं उसमें एक मैसेज आया होता है, आपके अकाउंट से पर्टिकुलरली इतना अमाउंट कट गया। आप सोचने शुरू कर देते हो, मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया पर फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे कैसे कटा। आप कस्टमर केयर को कॉल कर देते हो, तब आपको पता चलता है सर आपने तो टर्म्स एंड कंडीशंस को परमिशन दिए थे, आपके परमिशन के हिसाब से तो पैसा कटा। बस पैसा गया पानी में और आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा जो बटन होता है ना, आई अग्री, जो आप बिना कुछ पढ़े दबा देते हो, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके खुद के खिलाफ आप कंसेंट दे रहे हो। ये इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, हर दिन नए नए ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और नए नए वेबसाइट्स में विजिट करते हैं, पर 90% लोग बिना कुछ पढ़े कंसेंट दे देते हैं, क्योंकि किसी के पास भी उतना टाइम ही नहीं होता बैठ के पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े और प्रिवेसी पॉलिसीज क्या है वो भी देखे, है ना। तो इसीलिए सीधा आई एग्री। जितने फास्ट से आप आई एग्री दबाते हो ना, उतना ही फास्ट से आपका डाटा भी प्रोसेस हो सकता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम देख के आएंगे कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है और आपको मेनली क्या देखना चाहिए बिना कंसेंट, मतलब बिना आई अग्री दबाने से पहले, और क्या नहीं। क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़ सकते तो हमें थोड़ा सा तो चीज़ देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए। और हमारा डाटा के बारे में क्या, वो भी देख के आएंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और कंपनी के बीच में होगा। इसमें ना वर्डिंग्स होते हैं, मतलब आई अग्री हो गया, आई अलो हो गया, प्रोसीड हो गया, कंटिन्यू हो गया, एक्सेप्ट ऑल कुकीज हो गया, ये सब एक लीगल कंसेंट है। और इसका वैलिडिटी भी ना 100% वैलिड है इंडिया में, क्योंकि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये बताता है कि जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस को कंसेंट देते हो ना, तो वो 100% वैलिड हो जाता है। और आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपने बिना कुछ पढ़े कंसेंट दे दिया, क्योंकि इंडिया में एक और गोल्डन रूल है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते और वो लायबिलिटी आप खुद ही लेना पड़ेगा। इसीलिए कंसेंट देने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए आप किसके लिए कंसेंट दे रहे हो और क्या कर रहे हो। चलिए अब हम समझते हैं कि आप रियली किसको कंसेंट दे रहे हो और मतलब क्या कंसेंट दे रहे हो। जब डाटा के बारे में आते हैं, अगर आपने कुछ भी फोटो एडिटिंग का ऐप डाउनलोड कर देंगे तो आपको कंसेंट किसके लिए देना चाहिए, मतलब फोटोज वीडियोस को ना। पर आप कभी देखे हो कि मतलब आपने कॉल लॉग्स मैसेजेस वो सब के लिए भी एग्री कर रहे हो, क्योंकि आपने पर्टिकुलर टर्म्स को सेलेक्ट ही नहीं किया। क्योंकि किसी किसी कंपनी का ये जो पॉलिसी बनाता है ना, वो सब रखते हैं और उसमें ना आपको सेलेक्ट करना होता है कि किसको देना है किसको नहीं। पर आपने तो एग्री टू ऑल हो गया, सिंपल है ना। तो वो भी देखना चाहिए। और उसमें कभी कभी ये भी पॉइंट हो सकता है कि आपके डाटा जो भी है वो थर्ड पार्टी के साथ वो शेयर कर सकते हैं कि नहीं। ये भी कभी आपने नोटिस किया है क्या, जब आप आज तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हो फिर भी उस ऐप से आपको मैसेजेस आ रहा है और आपने वो नॉर्मल सर्विस मैसेज समझ के पूरा डिलीट करते जाते हो। आपके नंबर उसके पास कैसे आया, ये सोचने वाली बात तो है ना। तो ऐसे ही होता है हमारा डाटा ट्रांसफर, जो आप आई एग्री क्लिक करते हो तब से। इसीलिए हमें देखना चाहिए हम किसके लिए कंसेंट दे रहे हैं और किसके लिए नहीं। और एक और कॉन्सेप्ट है ऑटो रिन्यूअल कॉन्सेप्ट। ये ऑटो रिन्यूअल कॉन्सेप्ट क्या है? ये ऑटो रिन्यूअल कॉन्सेप्ट में ना मैं खुद मतलब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा भी अमाउंट कट जाता, पर हालांकि कटा नहीं, क्योंकि लकीली उस टाइम पे ना मेरे अकाउंट में कुछ पैसा ही नहीं था। और मुझे भी कब पता चला, जब मुझे मैसेज आया कि आपका जो पेमेंट है वो फेल हो गया। तो ऐसे भी हो सकते हैं।
और वो स्टोरी भी मैं मतलब आगे जाके बताऊंगी, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस टाइम मैं बताऊंगी क्या हुआ था मेरे साथ भी। तो नेक्स्ट जूरिस्डिक्शन भी देखना है हमें, किसकी जूरिस्डिक्शन है। अगर फॉरेन जूरिस्डिक्शन है तो आप क्या ही कर लोगी, वो भी इम्पोर्टेंट होता है ना। और वो नेक्स्ट ना लायबिलिटीज, वो लोग जब भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पब्लिश करते हैं तो उसमें उस कंपनी का लायबिलिटी भी वो बताते हैं, मतलब क्या लायबिलिटी है उनका। आपने न्यूज़पेपर नोटिस किया हो, उसमें ना जो भी एड्स होता है एड्स के नीचे वो लोग क्लियरली लिखे होता है कि जो भी एड्स पब्लिश हो रहा है उसके लिए ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन लायबिल नहीं है। तो इससे वो लायबिलिटी से बच रहे हैं। तो ऐसे ही होता है कभी कभी टर्म्स एंड कंडीशंस में, वो भी हम देखना भूल चुके होता है। हम भूलना नहीं, हम देखते ही नहीं है ना। तो अब हम चलते हैं हमें क्या देखना चाहिए, क्योंकि पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होते हैं हम तो नहीं देखते हैं ना, तो वो देखना चाहिए। फर्स्ट जो प्राइवेसी पॉलिसी होता है, मतलब हम डाटा क्या क्या दे रहे हैं, आपके हिसाब से कंसेंट दो। आपका ऐप किसके रिलेटेड है और आपके ऐप के लिए क्या देना चाहिए, वो कंसेंट आपको देना चाहिए। देखिए कॉल लॉग्स हो गया, लोकेशन हो गया, मैसेजेस हो गया, फोटोज हो गया, वो सब एक्सेस करने के लिए जो आप दे रहे हैं वो कंसेंट उस ऐप के लिए है कि नहीं। सबसे पहले वो ऐप ऑथेंटिक है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा वो सब आता है ना, हमारा डाटा तो प्राइवेटली जो स्टोर होता है वो सेफ्टी होता है, पर हमें देखना चाहिए ना कि वो ऐप ऑथेंटिक है कि नहीं। ये सब तो ऑथेंटिक ऐप से हम कर देंगे, वो ठीक है चला गया। बाकी का क्या, जो हमने वेबसाइट्स पे भी जाता है तो सारा वेबसाइट्स पे हम जो कंसेंट दे रहे हैं, एक म्यूजिक डाउनलोड करना है उस पर भी दे रहे हैं, वो तो हमें देखना चाहिए ना, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट डाटास होता है। और रिफंड पॉलिसी, कभी कभी किसी कंपनीज ना रिफंड पॉलिसी बना, वो हमें देखना चाहिए कि रिफंड है कि नहीं। मैंने जो बोला मतलब मैंने भी कुछ ऐप्स का फ्री ट्रायल ली थी। फ्री ट्रायल में ना वो रिफंड पॉलिसी सिर्फ 2 या 1 ऐप में था बस, और जैसे मैंने पेमेंट किया उसको वापस मुझे तभी आ गया। तब मुझे पता चला ओके इसमें रिफंड पॉलिसी था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। और दूसरे में भी मैं वेट कर रही थी, हाँ ये 5 रुपए का फ्री ट्रायल है ना तो आ जाएंगे पैसे वापस, पर आया ही नहीं क्योंकि उसमें वो पॉलिसी नहीं था। इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि रिफंड पॉलिसी है कि नहीं है। जब हम ये तो नॉर्मल फ्री ट्रायल का था, पर आप जब ऑर्डर करते हो तो वो भी देखना चाहिए ना कि रिफंड पॉलिसी है या एक्सचेंज पॉलिसी है। कभी कभी ऐसा हो गया कि आपने बड़ा वाला प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, महंगा वाला, और जब आप रिटर्न करना चाहते हो उसमें रिफंड का कुछ भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है और रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। और कभी कभी वो भी नहीं हो तो आप जो मंगवाए उसको लेके सिर्फ चुपचाप बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाके क्वेश्चन करते हो ना, तो जैसे मैंने बताया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। सो कोर्ट भी आपके बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वैलिड रीजन तो कंपनी के पास होता है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे हमने तो पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी दिए थे, उसके हिसाब से तो वो लोग कंसेंट दिए है ना। तो ऑटो रिन्यूअल को ना हमें देख के करना चाहिए। और हाँ फ्री ट्रायल जब भी हम लेते हैं तब तो ऑटो रिन्यूअल ऑन करना ही पड़ता है। अगर हमने ऑन नहीं करेंगे तो कभी कभी एक्सेस ही नहीं मिलेंगे कुछ भी देखने के लिए। पर ये ऑटो रिन्यूअल ऑन करना कोई गलती नहीं है, पर उसको डिलीट करना चाहिए जब हमें नहीं चाहिए तो। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो आपके अमाउंट कटते ही जाएंगे ना अकाउंट से, तो वो कौन देखेगा। मेरा भी हाल वही हुआ था, मैंने तो सोचा हाँ दो का जो मैंने लिया था उसका तो डिलीट कर दी थी क्योंकि उसका टाइम लाइन एंड हुआ था, और तीसरा जो मैंने लिया था ना उसका 1-2 दिन और बचा था, तो मैंने सोचा हाँ चलो 2 दिन और बचा है तो 2 दिन पूरा देखूंगी उसके बाद डिलीट कर दूंगी। पर क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो भूल ही गई थी कम्प्लीटली हाँ मुझे डिलीट भी करना है उसका, और मैंने ऑटो पे डिलीट करना भूल गई। तो मेरे अकाउंट से पैसा कटने वाला था, पर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं थे, तो कटेगा कहाँ से, तो इसीलिए कुछ पैसा तो मेरे खास कटा ही नहीं। तो मैसेज भी आया कि आपका पेमेंट भी फेल हो गया, तब मैं जाके तुरंत पहला वो ऑटो पे जो था वो डिलीट मार दी। और अगर आपको उस ऐप पे पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा ऑटो पे कहाँ से डिलीट मारे, तो आप
आपके जो पेमेंट मेथड होता है ना, तो जहाँ से आपने फ्री ट्रायल के लिए पेमेंट कर चुके हो तो वहाँ भी जाके आप वो ऑटो ट्रायल मतलब ऑटो पे जो भी होता है वो डिलीट कर सकते हो। ऐसे भी हमें खुद को बचा सकते हैं। और लेजिस्लेशंस भी है जो मतलब IT एक्ट 2000 जो है वो हमें बताता है कि साइबर फ्रॉड्स के रिलेटेड, क्योंकि हमें साइबर रिलेटेड फ्रॉड भी फेस करने पड़ते हैं जब हम सबके लिए आई अग्री देते जाते हैं, तब अगर किसी ने मिसयूज कर दिया तो। और उसके साथ साथ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी है, और उसके साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, जहां आप जो कंसेंट देते हो उसको पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और ये सब चीज़ ना हमें याद में रखना चाहिए कि अगर हम कुछ भी दे रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक छोटा सा क्लिक है बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आपने आगे जाके कुछ भी किसी के लिए भी कंसेंट दे रहे हो ना, आई अग्री दबाने से पहले ये याद रखना कि आप किसके लिए क्या कंसेंट दे रहे हो। बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे कंसेंट मत दीजिएगा, क्योंकि आपके डाटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए ना। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए प्रॉब्लम के साथ। अगर आज की टॉपिक जो मैंने लिया था आई अग्री कॉन्सेप्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लीगल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, अगर आपने लॉ को इग्नोर किया तो लॉ के सामने भी आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लॉ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और जान लें।